जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में मैं वो 3 गलतियां बताऊंगा जिसकी वजह से लोग CBT 1 के एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं। पहली गलती, ध्यान रखना कि जो लोग सिर्फ और सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठे हैं, यानी कि जो लोग ये मान के चलते हैं कि मेरी किस्मत में होगा तो मैं इस एग्ज़ाम को पास कर पाऊंगा, वरना मेरी किस्मत में अगर नहीं लिखा होगा तो मैं पास नहीं कर पाऊंगा। या जो लोग ये सोच रहे हैं कि अरे यार इस बार नहीं पास हुए तो कोई बात नहीं, अगली बार जो है अपने जो है 2025 में जो नोटिफिकेशन नया आएगा उसमें ट्राई करेंगे। तो आप इसी तरीके से ट्राई करते रह जाएंगे और आप जो है फेल होते जाएंगे। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये सोचना है कि रेलवे ने जो वैकेंसी निकाली है इसमें सिर्फ एक सीट मेरे लिए निकाला गया है। अगर आप ये मान के तैयारी करते हैं, ये मान के उस एग्ज़ाम में बैठते हैं तो चांसेस पूरा है कि उसमें से एक सीट आपका होगा। ठीक है, तो भाग्य के भरोसे बैठने वाले लोग फेल हो जाते हैं, ये मेरा अपना पर्सनल मानना है। अगर आप जो है भाग्य को साथ में रखते हुए अगर आप अपनी तैयारी को जारी रखते हैं तो आप उस एग्ज़ाम को पास कर पाएंगे। पहला नियम आपका यही था। दूसरा यह कि उस एग्ज़ाम में जब आप उस एग्ज़ाम में जाते हैं तो आप टाइम को मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं। जैसे 75 क्वेश्चंस है, मान ली मैं यहाँ पे लिखता हूँ टाइम मैनेजमेंट नहीं करने वाले फेल हो जाते हैं। यानी कि आप उस एग्ज़ाम में जा रहे हो और CBT 1 का एग्ज़ाम में 75 प्रश्न है और आपको सिर्फ और सिर्फ 60 मिनट दिया है, लेकिन आपने शुरू के ही 10-15 प्रश्न पे ही जा करके आपको जो है 1 मिनट से भी कम टाइम दिया गया है। मतलब आप ये सोचिए कि इस पे जो है 60 मिनट दिया है 75 प्रश्न में से, तो आपको 1 मिनट भी नहीं दिया गया है, लेकिन आपने एक ही प्रश्न पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बर्बाद कर दिया। आपने 75 प्रश्न पहुंच नहीं पाए और ये 60 मिनट आपका कंप्लीट हो गया। तो आप ऐसे लोग फेल हो जाते हैं। आपको ये कोशिश करना है कि 60 मिनट में मैं एटलीस्ट 75 प्रश्न पूरा का पूरा जाऊंगा। चाहे वो क्वेश्चंस का आंसर गलत मत करो, लेकिन आप सिर्फ पढ़ते हुए जाओ। जो इजी क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं उस इजी क्वेश्चंस को करते करते 75 प्रश्न पर से 1 घंटे के अंदर आपको पहुंच जाना है। आपके पास जो टाइम जब बचेगा तब फिर आप पीछे आओ और उस जो क्वेश्चंस आपने छोड़े हुए हैं, जो नहीं किए हैं, उस पर टाइम दो। लेकिन अगर आपने किसी एक जो है पार्टिकुलर प्रश्न पर अपने टाइम बर्बाद किए हैं तो आप उस सिलेक्शन लेना मुश्किल हो जाएगा। आपको पूरा का पूरा ये जो 75 प्रश्न है इसको जाना ही है। मैं ये बात बार बार जोर दे के इसलिए बोलता हूँ ताकि मेरी जो बात है वो आपके भेजे में घुस जाए, दिलो दिमाग में घुस जाए। आपको क्लासरूम में ये मान के चलना है कि इस जो पोस्ट है इसमें से एक CBT 1 एटलीस्ट पहले तो हमें CBT 1 पास ही करना है, बाद में हम CBT 2 को देखेंगे, लेकिन हमें CBT 1 को पास करना है। इस CBT को पास करके ही आप CBT 2 में जाएंगे, क्योंकि ये एक स्क्रीनिंग नेचर का है। ये सिर्फ और सिर्फ CBT 2 में जाने के लिए CBT 1 का एग्ज़ाम है जिसमें 15 गुना बच्चे लिए जाने वाले हैं। यानी कि
5696 जो वैकेंसी है उसमें आप अगर 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतने जो है बच्चे आपके उसमें लिए जाने वाले हैं। तो ये है कि जब आप टाइम के भरोसे अगर आप बैठे हुए हैं, मतलब मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं और आपने एक ही दो प्रश्न में अपने 10-15 के क्वेश्चंस या 20 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चंस में भी या 50 क्वेश्चंस में भी आपने 60 मिनट बिता दिए, तो आपको वहाँ स्टॉप राइटिंग लिखने बोलने की ज़रूरत नहीं होगी। कंप्यूटर ऑटोमेटिक आपका जो है कंप्यूटर बंद कर देगा, आप उसको आंसर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया टाइम मैनेजमेंट की बात है। अब आते हैं सबसे लास्ट और सबसे मेन टॉपिक पर, यानी 1/3 निगेटिव मार्किंग से लोग फेल हो जाते हैं। यानी कि जो निगेटिव मार्किंग है, यानी एक प्रश्न आप अगर सही करते हैं तो आपको एक प्रश्न का एक आंसर, एक मार्क मिल जाता है। लेकिन अगर आपने एक प्रश्न को गलत कर दिया तो आपका 1/3 निगेटिव मार्किंग कहाँ से, वो प्रश्न का उत्तर जो दिया आपने उसका मार्क तो मिला ही नहीं, आपने जो सही किया उसमें से भी 1/3 आपके मार्क काट लिए जाएंगे। इस तरीके से निगेटिव मार्किंग से भी फेल हो जाते हैं। तो आपको उस एग्जाम में जाके तुक्का लगाने से बचना चाहिए। ये जो 1/3 निगेटिव मार्किंग है ये अच्छे को फेल कर देता है। तो ध्यान रखना कि जब आप 75 प्रश्न कर रहे हो तो कोशिश ये करना कि आप 75 प्रश्न में से जो जो आपको सही लगता है सिर्फ वही करते हुए जाए। यहाँ आपको ज़्यादा तुक्का लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग तुक्का लगाने के चक्कर में निगेटिव मार्किंग में फेल हो जाते हैं। तो ये वीडियो मेरा सिर्फ इतने पर था कि 3 गलतियां करने वाले लोग इस एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं। देखना, अगर आप ये गलती नहीं करते हो, यकीन मानो CBT 1 के जो रिजल्ट सेक्शन में है आपका रोल नंबर श्योर होगा। बेस्ट ऑफ लक है। और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल पे को सब्सक्राइब जरूर कर लो ना। और इस वीडियो को, यानी कि मेरा जो प्रयास है आपको बताने का, आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, और ताकि उनको भी फ़ायदा हो कि ये गलतियां आप एटलीस्ट उस एग्ज़ाम में नहीं करना। बहुत एक्सपीरियंस है हमें, इसलिए आपको ये बातें मैं बता रहा हूँ। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।